दाल और तोड़ के मंगा दे। एस डी पांडे सर, लीची पहले का तो क्यों आएगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप समय दे के आए हैं मुजफ्फरपुर बोला और भोला बाबू के फार्म में हम लोग आए हुए हैं। आइडेंटिटी। तो ये जो भोला बाबू के आप द्वारा लगाया गया जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, आप देखें इसको, आपका इसके बारे में क्या विचार है? विचार ये है कि अभी तो बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत प्रॉम्प्ट सिचुएशन में है कि पौधा जो है 3 साल के लगभग का पौधा है और फ्लावरिंग में आ गया, तो बहुत अच्छी है, एडवांस फ्लावरिंग है, चीज़ें हैं। यह ग्रोथ कंट्रोल में हाई डेंसिटी के लिए प्री रिक्विजिट में आता है कि अगर 3 साल पर फ्रूटिंग हो रही है तो हाइट मोरालेस जो उसका होता है ग्रोथ वगैरह जो है कंप्लीट मतलब चेक के रूप में रहती है, मैच्योरिटी की तरफ उस चीज़ को ले जाती है। दूसरा क्या है कि बगीचे के पास जैसे हाई डेंसिटी आर्चर्डिंग है, हाई डेंसिटी के बगल जो है ये तालाब खुदा हुआ है। ये बहुत अच्छी एक मतलब सोच है और तकनीकी है कि जो गर्मी के मौसम में 1-2 डिग्री टेम्परेचर का लाभ मिलेगा और जो एक तरह से एयर ह्यूमिडिटी है, एयर ह्यूमिडिटी अगर बाहर मान लीजिए 42 डिग्री उसकी टेम्परेचर की है तो एयर ह्यूमिडिटी के कारण इस बगीचे का तापमान निश्चित रूप से 2 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा और वो 2 डिग्री के फ़र्क में जो क्रैकिंग है, जो बर्निंग है, जो फल की ग्रोथ है, इन सब चीज़ों का बहुत लाभ है। तो जिन किसान भाइयों को या जिसको भी इस तकनीकी के उसमें इस पॉन्ड के या रिजर्वायर के उसमें देखना है वो आके देख सकते हैं। और नहीं इतना बड़ा ज़मीन है तो छोटे छोटे जो है पॉन्ड्स करके बढ़ते क्लाइमेट के इस बदलाव के क्षेत्र में बहुत अच्छी तकनीकी है, इसका लाभ लिया जा सकता है। इससे और भी है कि हम पानी वगैरह का भी जो है चीज़ें का जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। भोला बाबू, ये पहले तो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये हाई डेंसिटी टेक्निक को सबसे पहले अपनाने के लिए। और आपका क्या विचार है, इस तकनीक का फ्यूचर क्या है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, पांडे जी तो हमारे यहाँ डायरेक्टर के रूप में रह चुके हैं और इन लोग बहुत क्लोज हमारे थे और इनका बहुत अध्ययन किया हुआ है, सोच से हम लोग को लाभ भी मिला। इन्होंने एक हाई डेंसिटी का अपने आपके रिसर्च स्टेशन में भी लगाया हुआ है, प्लॉट था कुछ, और केडिया जी के प्लॉट को ही लगाए हुए थे। 3 साल पहले हम गए थे केडिया के साथ, वो दिखाने लगे जब बोला वो हाई डेंसिटी लगाए लेकिन उत्पादन नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा कि आपने लगवाने के टाइम में लगवाया, पांडे जी का कभी एडवाइस लिया नहीं, कोई साइंटिस्ट का एडवाइस लिया नहीं, उसका प्रॉपर प्रूनिंग वो नहीं कर पाए। हम तो लगाने को यूट्यूब वगैरह देखे, कुछ इम्प्रेसिव हुए इनका जा कर के देखने के बाद, तो हमने तो अपने मन से लगा लिया। मंगाने के बाद अब ये स्थिति हो गई है कि वो तीसरा साल अभी नहीं, 2.5 साल का पौधा है और कमर्शियल प्लॉट लग रहा है। आज के दिन उत्पादन उसका भयंकर होने की संभावना है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और आप पिछले महीने नवंबर में आए और आपने कहा कि भोला बाबू एक मन की बात हम बोलना चाहते हैं, तो हमने कहा कि बोलिए। तो आप कहें कि एक पेड़ को आप प्रूनिंग कर दीजिए जो नया लीफिंग हुआ है उसको, तो मैंने उसको कट किया। तो हमने कहा कि एक का है कि 2 लाइन को हम कर देते हैं, 1 लाइन में 18 पेड़ आता है, 2 लाइन को मैंने कट कर दिया। आज उसी का रिजल्ट देखने के लिए पांडे साहब को भी बुलाए और दास साहब को भी बुलाए हुए, और आज के दिन जब दोनों देखे हैं तो जिसको हेड चॉपिंग हम किए हुए थे वो तो 100% फ्लावरिंग पर आ गया है, और जिसको नहीं भी चॉपिंग किए थे लेकिन उसका प्रूनिंग हम सही ढंग से सही समय पर किए हुए थे, जिसके चलते प्लांट आज वो भी 75% फ्लावरिंग पर आ गया। तो हम अब इसके आगे आप दोनों डायरेक्टर साहब पूर्व के और वर्तमान दास बाबू पांडे जी दोनों के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपके डायरेक्शन से हम आगे बढ़े हैं। इसके पहले आत्मा में लगातार हम 15-20 वर्ष रहे आगे बढ़े हैं, और लीची के लाइन में मेरा नाम है, गुडविल है, और हम गुडविल बेचते हैं, लीची नहीं बेचते हैं। देश के कोने कोने में मेरी इज्जत है और हम चाहते हैं कि इस बार ये फ्रूटिंग जो है सो बढ़िया, कम से कम हाई डेंसिटी का हो। आप लोग अपनी निगरानी में इसको रखिए, साइंटिफिक निगरानी में, और खर्चा तो हम करने को तैयार हैं। आप जो एडवाइस कीजिएगा, जिस दवा का बताइएगा, टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के दीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि आप तो हमको मदद कर रहे हैं और आपकी मदद से हमारा इज्जत भी बढ़ेगा। और संजोग से गवर्नर साहब 2 साल से कहते हैं कि भोला हुआ आपके फार्म में जाके हमको लीची खाना है, इस बार उनको बुलाना है हमको। ऐसी हाई डेंसिटी में हम उनका जो है सो चाहते हैं कि उनका स्वागत करना चाहते हैं। अजूबा चीज़ है बिहार के लिए
हाई डेंसिटी प्लांटेशन आम में चल रहा है, साउथ में भयंकर हो गया है। ये आप जान करके खुशी होगी कि आम का प्रोडक्शन जस्ट दुगना साउथ में हो गया। जो तोतापरी पहले 20 रुपये किलो बिकता था, पिछले साल 8 रुपये नहीं पूछने वाला था। क्यों? ओवर प्रोडक्शन में जा रहा है। और उसका नतीजा हुआ कि उसका प्रेशर हमारे यहाँ मैंगो पर पड़ा। हमारी मैंगो में भी हम लोग को पैसा नहीं मिला। तो उसी तरह से लीची का आप अगर नहीं करोगे, दूसरा स्टेट एडॉप्शन में कर लेगा, तो फिर आप कहीं का ना रहोगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी नया प्लांटेशन हो, एनआरसी लीची हाई डेंसिटी पर जोर दे और उसके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके किसान को भी पैसा दे। अगर आज ये दो एकड़ में मेरा 400 पेड़ है, क्या स्पेसिंग में 385 लगाया पेड़ है? है। क्या स्पेसिंग में लगाया है? स्पेसिंग लगाया है रोड टू रो 15 फीट और प्लांट टू प्लांट 10 फीट, और सराउंडेड बाय मैंगो है जो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को, लीची के बगान को बचाने का काम करता है। मैंगो जो है तो ये जो है तो बहुत सस्टेनेबल क्रॉप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अति करने की क्षमता होती है, मैंने गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। तो उसको किनारे किनारे लगा दिया है ताकि उससे प्रोटेक्टेड हो लीची बहुत सोफिस्टिकेटेड क्रॉप है, थोड़ा गर्म हवा लग जाएगा बंद कर जाएगा, इसलिए हमने लगाया हुआ है। ऑल टुगेदर प्लांटेशन हम अभी नया प्लांटेशन 2 साल के अंदर में 800 पेड़ हम कर चुके हैं और 200 पेड़ और करेंगे। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में लीची बागान के रूप में ये घोषित हो जाए, और हम रहें या न रहें, लेकिन भोलानाथ जी का नाम हो कि इन्होंने अपने सारे बागान को लीची में बदल दिया और ये दूसरे लोगों के लिए आइडियल हो। उत्पादन भी हम लेंगे, आपको दिखावेंगे। जो तीसरा वर्ष नहीं पूरा है, उत्पादन देख लो, निश्चित उत्पादन होगा, लेकिन आपका दोनों आदमी का सहयोग चाहिए और संरक्षण चाहिए, और दोनों के लिए हम आप लोगों से अपील करते हैं। आज से बढ़िया खुशी का दिन हमारे लिए हो ही नहीं सकता है कि दोनों हम हमारे बीच बैठे हुए हैं। आप बगान आपको भगवान, आपका लीची का बगान आप लोगों को देख के हंस रहा है, हम लोग भी बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया है। इसको लीची अनुसंधान जरूर इसको एक मॉडल बगीचा के रूप से डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट डेवलप करने में पूरा मेहनत करेगी। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये बगीचा का जब जीर्णोद्धार का स्टेज होगा तब आपके सामने हम इसको जीर्णोद्धार भी करेंगे। हमें और 30 साल इस बगीचा को आपको देखना है कम से कम, ये मैं भी जानता हूँ। और नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।